डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें होता है क्या कि दो कैपेसिटर दिया हुआ है, उस दो कैपेसिटर को हम क्या करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, जिसकी वजह से एक नए सिरे से उस पर चार्ज आता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, देन वी विल स्टडी ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की प्रक्रिया में एनर्जी कितना लॉस होगा, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम समझते हैं पहले। ठीक है, पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। देखिए वो है क्या, दो कैपेसिटर दिया हुआ है ए बी। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटेंस C1 है, V1 है इसकी वैल्यू, और Q1 इसकी चार्ज है। V1 पोटेंशियल है और Q1 चार्ज है। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटेंस C2 है, ये V2 पोटेंशियल है, Q2 इसकी चार्ज। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस है C1 है, इसका चार्ज नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, तो पोटेंशियल ये जैसे ही वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये समान पोटेंशियल बन जाएगा, मतलब इक्विपोटेंशियल जिसको आप बोलते थे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ना, जो समान पोटेंशियल वाले सरफेसेस होते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, वो बन जाएगा। अब वो ये जो समान पोटेंशियल बनेगा वही क्या करता है कि चार्ज को नए सिरे से रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमको समझना है, कैसे एक नए सिरे से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ कि पोटेंशियल समान कैसे हो जाएगा, इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है, जब आप मान लीजिए इसमें यहां पर ये ऐसे है, को कनेक्ट कर दीजिए, यहां पर अगर इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तो दोनों का जब तक चार्ज अनइक्वल होगा तब तक मान लीजिए इसका चार्ज ज्यादा है। ठीक है, सपोज कीजिए हम यहां पर मान ही लेते हैं, केस ठीक ही रहेगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो जब तक इसका पोटेंशियल ज्यादा है तब तक इसमें क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जानते हैं कि इसका जो जितना इस पूरे सिस्टम का इनिशियल चार्ज होगा उतना ही कनेक्शन के बाद चार्ज होगा। ठीक है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंजर्वेशन से, देखो इनिशियल वैल्यू जो है ना, टोटल चार्ज इनिशियल, या ऐसे लिख लो, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, चार्ज will be equal, initial charge of the system लिख ही देते हैं, will be equal to final charge of the system। ये सिस्टम का इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के इक्वल होगा। अब देखिए ये जो है ना इस तरह से, तो इनिशियल चार्ज कितना होगा सिस्टम का, ये Q1 होगा प्लस Q2 होगा, और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको फिर से मैनिपुलेट करके लिखना है। देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप इस टर्म में लिखें कि ये C1 है, V1 है, प्लस C2 V2, पोटेंशियल के टर्म में तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, C1V प्लस C2V। ओके, देन यहां पर जैसे ही आप इस वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां हम कॉमन लेना चाहते हैं, V की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसलिए C1 C2, और यहां क्या होगा C1V1 प्लस C2V2, और V की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये है आपका पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, अब कॉमन पोटेंशियल जो है वो इतना निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके चार्ज की वैल्यू निकाली, Q1 डैश और Q2 डैश, यही तो निकालने चले थे अपन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में।
ठीक है। तो Q1 डैश एंड Q2 डैश कितना होगा ये करना है। देखिए Q1 डैश क्या होगा, जितना इसका पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, ये तो पढ़ा है अपन ने चार्ज का। तो C1V या V1C, मतलब C1V लिख लीजिए एंड C1 की वैल्यू है, और V क्या लिखेंगे यहां पर देख लीजिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। एंड C1V1 को और C2V2 को क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2। नहीं, अगर मान लीजिए Q1 डैश आपको लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को, ये तो इतना हमको समझ में आ गया। अब ये पोटेंशियल के टर्म में तो यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया पोटेंशियल के टर्म में, लेकिन आपको चार्ज के टर्म में अगर लिखना है तो क्या होगा, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं तो समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या है। मैंने यहां देख, यहां पर ये जो है ना, यहां पर हमें Q1 डैश की वैल्यू लिखनी है, किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में। तो ये C1 तो रहेगा ही, और C1V1 को क्या लिख सकते हैं, Q1, और C2V2 को क्या लिख सकते हैं, Q2। तो ये Q1 Q2 हम यहां पर लिख देंगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब सिमिलरली लिखना है, सिमिलरली ये हम क्या लिखेंगे इसमें, Q2 डैश, ओके। तो Q2 डैश जो है ना वो है C2V, ओके, एंड C2 इंटू V जो है ना कॉमन पोटेंशियल, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये है आपका। अब Q2 पता है, हमें क्या करना है, फिर से इसको पोटेंशियल के टर्म में लिख रखा है हमने, तो हम क्या करेंगे, चार्ज के टर्म में लिखेंगे। तो C2 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आपसे ये पूछा जाए कि लॉस ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का लॉस कितना होगा, तो ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है। मतलब कहने का सिचुएशन कुछ ऐसा है, 3 है एंड 5, ठीक है। ऐसा कीजिए, पहले 5 लिखिए उसके बाद 3 लिखिए, क्योंकि बड़ा तो ये है। इसी दोनों के बीच में कहीं पोटेंशियल लाई करेगा, तो दोनों के बीच में सपोज कीजिए हमने 4 मान लिया, तो 5 से 4 आएगा, तो ये क्या करेगा, ये बड़ा वाला क्या करेगा, लॉस करेगा, एंड छोटा वाला क्या करेगा, गेन करेगा। क्यों बीच में आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो एडिशन होगा नहीं, कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो दोनों का एवरेज, अगर कैपेसिटेंस वैल्यू सेम है तो एवरेज होगा उसी के आसपास, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस हिसाब से होगा। बट लेकिन अगर माने तो मोटे तौर से इसके बीच में लाई करेगा, एक्स्ट्रा एडिशन कहां से हो जाएगा पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अगर मान लीजिए हम लॉस ऑफ पोटेंशियल निकाले तो इसको रफ कर दीजिए और समझ लीजिए इस चीज को। ये तो अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एक्सप्रेशन आप याद रखें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको काम आएगा इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का लॉस जो है ना वो कितना होगा वो लिखना है। देखिए ये कितना होगा, V1 माइनस V होगा, ठीक है। और V1 तो ये है, और V की वैल्यू जो है ना कॉमन पोटेंशियल वो आपने निकाला है अभी, ठीक है। वो कितना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो निकाले हुए हैं। तो अगर मान लीजिए इसको ले, V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यही से आपको इसको सॉल्व करना है। C1V1 V1 C2 तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला चीज आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर देख लीजिए, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल। ये लॉस ऑफ पोटेंशियल को मैं ऐसे ही दिखा देता हूं, लेकिन ये है लॉस, ठीक है। अब गेन ऑफ पोटेंशियल,
ठीक है, गेन कितना होगा तो वो देख लीजिए। ये क्लियर है ना, ये कहां से हुआ, V1 से कैंसिल कर दिया, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन इंटरनल कैलकुलेशन कर लीजिए, छोटा सा है, इसमें कुछ ज्यादा इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ा मैथमेटिक्स। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, गेन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, गेन निकालना है, गेन निकालना है। तो गेन जो होता है ना, गेन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का गेन हो अगर लिखना है, देखो तुम एक तरीका ये भी है कि लॉस लिखोगे ना तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो इसको पहले लिख दोगे और इसमें से इसको करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये जो साइन आएगा ना नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है लॉस। लेकिन जब लिख दिया ना तो इसलिए हमने मैग्नीट्यूड को यहां कंसीडर किया, ठीक है, इसलिए डाउट में मत आना। गेन ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल की वैल्यू कितनी होगी बी, और इनिशियल कितनी है V2, नहीं, तो यहां पर ये C1 V1 है प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, ठीक है, तो ये करेंगे ना तो इसको सॉल्व करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 एंड C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे आप, सॉल्व करके यहां लिख लीजिए, ये गेन ऑफ पोटेंशियल, ये जो है ना इसको यहां पर यहीं पे लिख लीजिए, गेन ऑफ पोटेंशियल, गेन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। देखिए बेटा ये गेन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, हाँ नहीं रहा है भाई, देखो कोई नहीं, गेन ऑफ पोटेंशियल लिखना है आपको, यहां पर लिख लीजिए गेन ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का गेन कितना होगा, यहां पर ये C1 V1 कैंसिल हो जाएगा, C2 ओके C2 V2 कैंसिल होगा और C1 V2 रह जाएगा, तो C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो जितना लॉस हो रहा था उतना ही गेन भी हो रहा था, होगा ही, जाएगा कहां एनर्जी, जितना कोई लेगा जितना कोई देगा तो उतना ही तो लेगा, ठीक है। हाँ साइन अलग हो सकता है, उस वाले में मैंने समझा दिया, नेगेटिव साइन आ सकता है, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है इसलिए, और यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वहां इनिशियल माइनस फाइनल होगा, लॉस तो वही होता है ना। अब ये ऐसे है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये क्लियर हो गया आपका, तो ये क्लियर हुआ, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पढ़ना है एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एनर्जी का क्या लॉस होगा, ठीक है। इसमें मैंने पहले ये आपको समझाया था कि जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, तो पहले इनिशियल होगा कितना पोटेंशियल एनर्जी वो देख लीजिए, U इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये है इनिशियल पोटेंशियल, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जैसे है हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, इसमें हाफ C1 प्लस C2 V की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं अभी बताया था ये वैल्यू, सिंस V इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये जो है ना C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे, ठीक है। तो ये है, यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो हाफ क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, और ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला टर्म जो है ना ये इधर है, इसका ऐसे कर लीजिए,
ये जो है ना स्क्वायर वाला टर्म ये कट जाएगा, तो बचेगा कौन, ये C1 प्लस C2 जो है ना स्क्वायर नीचे वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या C1 देख लो ये कैंसिल, स्क्वायर है स्क्वायर लगेगा तो एक बचेगा, एक 1 टाइम्स, तो C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया। ओके, अब ये है आपका हाफ। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये यहां पर इसको खत्म रफी कर दीजिए तो हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, नहीं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा डेल्टा यू दैट विल इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नहीं, अब ये इनिशियल वैल्यू कितना है ये वाला, तो इनिशियल वैल्यू जो होगा वो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, इसको लिखिएगा तो हाफ C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को हटाना है यहाँ से। ओके, देखो इसमें जो जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा सब हम बता देते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर कॉमन ले लिया जाए यहां से तो क्या बचेगा C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, एंड C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये है। अब इसको इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 और माइनस का इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 या आप लिख लो C2V1 V2। देखो एक चीज है, इसका मुझे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद है, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो इतना कर क्या रहे क्यों रहे हैं, आप देख लेना एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। अगर 5 मार्क्स का आता है सारा आपको करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नहीं करेंगे तो 20 का मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये कोई इतना टफ एक्सप्रेशन है नहीं, क्योंकि बायो के बच्चे नहीं कर पाए। कहीं कहीं रिबेट होता है, बायो के बच्चे अगर नहीं कर पाते वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ पर ऐसा नहीं। अब ये है इस तरह से, तो हमें क्या करना है C1 प्लस C2। अब इसमें हाफ ये दे, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये जो है ना ये देखिए ये ऐसे है माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या C1 प्लस C2। ओके, तो ये अब इसमें C1 V1 को क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो C2 V2 स्क्वायर ये वाला चीज है ये कट हो जाएगा, तो जो चीज बचेगा उसमें सब में C1 C2 C2 दोनों में ही है, तो उसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर के और उसको लिख लेंगे, और फाइनल जो रिजल्ट है वही लिख देता हूँ, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी ना वही लिख देता हूँ।
ये डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। ये C1 C2 को आप कॉमन ले लीजिए, C1 C2 एंड V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 प्लस V2 अपॉन C1 प्लस, ठीक है। अब हमें ये करना है रफ, और यहां पर रफ करके यहां पर लिखना है हमें हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 डेल्टा U, ओके। यही है स्क्वायर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि वो जो V की वैल्यू हमने ली थी C1 V1 प्लस C2 V2, वो हमें निकालना पड़ेगा सर। जब एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो देख लेना कितने मार्क्स का है, ठीक है। अगर वो ज्यादा मार्क्स का 5 मार्क्स का, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा V का वैल्यू, सिंपल है, ज्यादा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना पड़ता है तुमको, और उससे तुम V की वैल्यू निकाल लेते हो। दूसरा क्वेश्चन ये कि इतना लंबा कैलकुलेशन कर लेगा, उसका भी जवाब वही है कि मार्क्स कितने का है, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना, दो कैपेसिटर है और दोनों का कैपेसिटेंस, एक तो कैपेसिटेंस और चार्ज दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो आइसोलेटेड है रखा हुआ, जब इसको कनेक्ट कर देंगे, पहले आइसोलेटेड है तो ये है, लेकिन जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और इसका चार्ज भी अलग हो जाएगा, ठीक है, ये चार्ज भी बदल जाएगा। कैपेसिटेंस क्योंकि ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है तो वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है चार्जेस A एंड B को। A एंड B पर जो चार्ज होगा ना, उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो चार्ज के फ्लो के दौरान हीट जो प्रोड्यूस होगा उसको निकालना है। एंड फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल, जिसको V बोलते हो ना, कॉमन पोटेंशियल, वो फाइंड आउट करना आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर्स बाय कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये सारे चीज आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर कितना होगा ये बताना है। तो पहले तो चार्जेस निकाल लीजिए। चार्जेस मतलब क्या, Q1 डैश नहीं, तो Q1 डैश जो है, इसकी वैल्यू फॉर्मूला निकाला ना आपने, क्या निकाला, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो ये है आपका, यहां से C1 की वैल्यू, C1 कितना है बताओ इधर, 3 माइक्रोफेराड एंड इनटू Q1 कितना है, 6 प्लस Q2 3 माइक्रोफेराड अपॉन माइक्रोकूलम अपॉन 3 प्लस 6, ओके। तो ये जो है ना, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 6 9 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ये 3 कूलम, ये यहां पर, ये तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन तो 3 माइक्रोकूलम, ओके। ये है, समझ में आई बात है। ये चार्ज आफ्टर कनेक्शन निकालना है, ठीक है, ओके। अब दूसरा हम अगर मान लीजिए करें तो Q2 डैश, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ओके। अब सिमिलरली आप लिखेंगे ना, तो C2 की वैल्यू कितनी है, इसमें 6 दिया हुआ, और Q1 प्लस Q2 6 प्लस 3 अपॉन C1 प्लस C2 3 प्लस 6, तो ये सेम कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आ जाएगा। अब हमें निकालना हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वही जो लॉस ऑफ एनर्जी हीट हुआ है ना, वही है लॉस ऑफ एनर्जी, वही हीट प्रोड्यूस्ड है। वो क्या होता है, हीट के रूप में लॉस होता है, जाएगा कहाँ, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, वो गर्म होके वो अपना एनर्जी को वेस्ट कर देता है, ठीक है, थ्रू द कंडक्टिंग वायर आफ्टर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दैट। तो गर्म जो हो जाता है ना वायर, कभी कभी जल भी जाता है, तो वो हीट जो लॉस होगा वही निकालना है। तो आपको उसका एक्सप्रेशन पता है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये है, यहां से रफ कर देता हूं, ये तो समझ में आ ही गया है आपको। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देख C1 C2 है क्या, तो C1 जो है ना, ये 3 एंड 6 पहले से पता है आपको,
इतना फैराड दिया हुआ है 3 × 6, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसमें कूलम की वैल्यू ए माइक्रो लगा सकते हो, लगा लो, ताकि बाद में जो आंसर आया ना उसमें पता चल जाए। देखो इसका 1 माइक्रो कूलम, इसका माइक्रो मतलब माइक्रो फैराड, तो 12 हो जाएगा यहाँ। और V1 - V2 है, तो V1 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और V2 की वैल्यू, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, ये C है और ये कैपेसिटेंस है और ये चार्ज है, तो चार्ज अपॉन C, Q अपॉन C क्या देता है, V तो देता है, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। और इधर ऐसे निकालेंगे ना तो 1/2 वोल्ट हो जाएगा, ये चार्ज है और अपॉन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब आगे बढ़े और V1 और V2 की वैल्यू निकालें, 1/2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 3 × 10 के पावर -6, ये है। अब देखिए ये 6 + 3 जो है ना, इसमें 9 होगा, तो 6 3 क्या है 18, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का ये जो है ना, अगर 3 करोगे 3 × 9 और 3 9, तो ये 6 और 3 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें इसको करोगे ना तो 10 के पावर -6 × इसको करो तो 2 2 जा 4, 4 - 1, 4 - 1 क्या होता है 3, एंड 3 3 जा 9 अपॉन 4, ओके, इतना। ये समझ में आया, ये हमने इसका स्क्वायरिंग सॉल्व किया है। तो 2 2 जा 4 - 1, 3/4, 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 1 है, तो 10 2 जा एंड 5 × 10 के पावर -6, इतना क्या है जूल, ये इतना जूल एनर्जी है। इसको माइक्रो जूल में लिख सकते हो, एनर्जी का लॉस है। तो सेकेंड हो गया। फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल है, क्या लगाते हैं कॉमन पोटेंशियल के लिए आप, ये तो माइक्रो जूल हो गया ना, समझ में आया। तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है, थर्ड वाला सिंपल सा क्वेश्चन। कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाए, V = Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोकूलम और ये 3, तो 6 + 3 अपॉन C1 कितनी होती है 3 + 6, तो 6 + 3 9, 9/9 1, ये इतना वोल्ट है। समझ में आई बात है, ये 3 नंबर है। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू।